हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू किया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट और उसके एसेंशियल एलिमेंट किए, हमने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है वो भी किया, हमने प्रपोजल इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं वो भी किया। प्रपोजल अब हम करेंगे प्रपोजल के टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल लॉ विद ट्विंस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कभी सब्सक्राइब करें, ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और गाइज हमने अपना नया चैनल शुरू किया था जिसका नाम था ब्लॉग विद ट्विंस, VLOG विद ट्विंस। उस पर ज़रा प्यार नहीं मिल रहा आप लोगों का, हमें अपने स्टूडेंट्स का ही प्यार नहीं मिल रहा, बड़े कम सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ गाइज हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार जाएं वहाँ जाके आप उसे प्यार करें, सब्सक्राइब करें, ब्लॉग्स को देखें, शेयर करें। आपको अच्छे लगेंगे ब्लॉग्स हमारे बनाए हुए, तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट करें। गाइज अगर आप हमसे रिवीजन सेशन लेना चाहते हैं, चाहे आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं, चाहे आप CRPC पढ़ते हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप ले सकते हैं। और जो हमारी वीडियोज़ हैं स्पेशली ये LLB और BLLB के बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और उनको एग्जाम में लिखने को काफ़ी हेल्प हो जाती है। हम शॉर्ट में नहीं एक्सप्लेन करते। और गाइज़ अगर आप हमें बोलोगे कि सर शॉर्ट में बताइए, तो गाइज़ हम लोग जो वीडियो हमारी 15 मिनट की है या 20 की है उसे हम 5-7 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमें बस कम लगेगा, हमें लिखना है और हर का बता देना है। लेकिन हम अच्छे से तो बताते हैं ताकि जो नए लॉ के बच्चे हैं वो लॉ करते करते कुछ सीखें, उनके कंसेप्ट क्लियर हों, वो डरे नहीं लॉ से, बल्कि वो सीखें। तो हमारी वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो हमारी वीडियो को आप प्लीज़ अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर जरूर करें। जो बिगिनर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प होगी हमारी वीडियो से। तो आइए दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ ऑफर की बात करूं तो सबसे पहला जो टाइप है ऑफर का वो है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब ये होता है, पहले टाइप का वो बता रहा हूँ। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब ये होता है कि जब ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को बनाया जाता है, व्हेन द ऑफर इज मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। और स्पेसिफिक ऑफर की एक बात बताना चाहूँगा कि जिस बंदे को ऑफर बनाया जाता है केवल वही एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा उसके सिवा और कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो कोई ए है, ए अपना रेडियो जो है वो बेचना चाहता है 5,000 रुपये में, 5,000 रुपीज़ है मान लो ये। तो ए ने क्या बोला, ए ने बी को बोला, सिर्फ बी को बोला कि बी मैं आपको अपना रेडियो 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूं। तो ये हुआ स्पेसिफिक ऑफर। और स्पेसिफिक ऑफर को केवल बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब जिस बंदे को बनाया गया हो केवल वही एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता। मतलब अगर ए ने बोला बी को कि मैं आपका अपना रेडियो आपको 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो केवल और केवल बी ही एक्सेप्ट कर सकता है इस ऑफर को, ना तो सी कर सकता है, ना डी कर सकता है, ना ई कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ये होता है स्पेसिफिक ऑफर। अब आती है बात जनरल ऑफर की। तो जनरल ऑफर का मतलब होता है कि जब ऑफर जो है वो जनरल पब्लिक को बनाया जाता है, बहुत सारे लोगों को बनाया जाता है। जब एक बंदा ऑफर बनाता है और वो ऑफर कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है, जनरल पब्लिक में उठ के कोई भी। जैसे मान लो कोई ए है, इसने बोला कि मैं अपना रेडियो 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, जिसने लेना है वो मुझसे संपर्क करें। तो इसके ऑफर को बी भी एक्सेप्ट कर सकता है, सी भी कर सकता है, डी भी कर सकता है, ई भी कर सकता है, जनरली कोई भी पीपल उठ के कर सकता है। ये जनरल ऑफर है, ये हर किसी के लिए ओपन है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जो पहले आ गया इसके पास, ए के पास 5,000 रुपये लेके, वो एक्सेप्ट कर लेगा ऑफर को, उसका ऑफर एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। अगर जनरल ऑफर की बात की जाए, इसके संदर्भ में आप केस लिखना चाहते हो तो एक आप लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त लिख दो, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है, एक मामा था, उसका भांजा घर से गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। तो वो अपने नौकर को अपने भांजे को ढूंढने के लिए भेज देता है। नौकर भांजे को ढूंढ के नहीं लाता, 1-2 हफ्ते हो जाते हैं। तो फिर जो मामा है वो ऑफर निकालता है, जनरल ऑफर निकालता है कि जो भी मेरे भांजे को ढूंढ के लेकर आएगा उसको मैं 501 रुपया इनाम दूंगा। तो बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद उसका जो नौकर था वही जो है भांजे को ढूंढ के लेकर आ जाता है। तो ये एक ऑफर जनरल ऑफर बनाया गया था जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अब आती है बात एक और केस, जनरल ऑफर का एक और केस बता देता हूं मैं आपको, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी।
कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी, ये भी एक जनरल ऑफर का ही केस है। इस केस में क्या हुआ था एक्चुअली ना, ये केस है 1892 का, ये 1892 का केस है, बड़ा पुराना। तो क्या हुआ था इस केस में एक्चुअली, एक कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी थी, ये कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी, ये दवाइयों की कंपनी थी। तो उस टाइम पे ना बुखार का बड़ा ट्रेंड चला हुआ था। बुखार जैसे आज के टाइम पे 2019, 20, 21 में कोरोना बहुत फैला, उस टाइम पे भी बुखार बहुत फैल रहा था, इन्फ्लुएंजा, हर किसी को जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है। तो इस कंपनी ने एक जनरल ऑफर निकाला कि जो बंदा भी हमारी कंपनी की दवाई खाएगा, हमारी जो मेडिसिन खाएगा, हमारी कंपनी की द्वारा बनाई गई दवाई खाएगा, उसको कभी भी जो बुखार नहीं होगा दोबारा से, उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा दोबारा से, वो दोबारा से जुकाम या बुखार से ग्रस्त नहीं होगा। ये ऑफर निकाला, जनरल ऑफर निकाला। तो इस कंपनी ने ऑफर निकाल दिया और बोल दिया कि हमने कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिए हैं कि अगर किसी बंदे को दोबारा से जुकाम होता है, दोबारा से बीमार होता है, तो हम उसको इतना कंपनसेशन देंगे, 200, 100, 200 रुपया, जो भी उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से था, इतना पैसा देंगे। इस कंपनी ने ये ऑफर निकाला। तो एक औरत कार्लिल थी, उसने उस दवाई को खाया और वो बीमार होगी, फिर से दिखाने के बाद वो ठीक हुई, फिर से बीमार होगी, जुकाम बुखार फिर से हो गया। इसने केस कर दिया कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने जनरल ऑफर निकाला था और मैंने उस ऑफर के अनुसार काम किया, दवाई खाई, पर फिर बीमार होगी, तो मुझे पैसे दिए जाएं, कंपनसेशन दिया जाए। तो कंपनी ने ये प्ली ली कि हमने कौन सा कार्लिल को एक ऑफर बनाया था कि तू हमारी दवाई खा, इसको तो हमने कहा नहीं दवाई खाने को, तो हम क्यों उसको पैसे दें। तो कोर्ट ने बोला कि कंपनी ने जो ऑफर निकाला था वो एक जनरल ऑफर था, वो कोई भी जनता में से उठ के उसको एक्सेप्ट कर सकता था। जिन जिन लोगों ने दवाइयाँ खाई उस ऑफर के बेस पे, वो सारे जो है एक्सेप्ट कर रहे थे ऑफर को, तो आपको सबको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर वो लोग बीमार होते हैं फिर से, तो कार्लिल फिर से बीमार होगी तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये केस जनरल ऑफर का केस था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी का। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हैं, नोट्स हमारे पेड रहते हैं। ये हमारा नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है, हमें मैसेज कर दें आप 98 164 92 276 पे मैसेज कर दें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब तीसरा जो ऑफर का टाइप आता है वो आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर मतलब जैसे मैंने अटैक किया किसी के ऊपर, उसने मेरे को काउंटर अटैक कर दिया, दोबारा से मुझे मार दिया, ये होता है काउंटर अटैक। वैसे काउंटर ऑफर होता है कि जब मैंने किसी को ऑफर किया और उसने मुझे दोबारा से उस चीज के ऊपर एक और ऑफर कर दिया, तो ये काउंटर ऑफर हो गया। देन द ऑफर इज मेड ओवर एन ऑफर, इट्स कॉल्ड द काउंटर ऑफर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला बी को कि मैं अपनी घड़ी तेरे को 400 में बेचना चाहता हूं, क्या मेरी घड़ी 400 में लोगे? बी ने बोला कि आपकी घड़ी में लेना तो चाहता हूं, लेकिन 400 रुपया नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा 300 रुपया। तो ये 300 रुपया दूंगा, ये काउंटर ऑफर है। ये बी कोई ए के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ए ने बोला मैं आपको 400 रुपये की घड़ी बेचना चाहता हूं तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। बी ने बोला मैं आपकी घड़ी लेना चाहता हूं पर लूंगा 300 रुपये में, तो बी एक काउंटर ऑफर बना रहा है, ये काउंटर ऑफर है। और अब डिपेंड करता है ए के ऊपर कि क्या ए इसको 300 में देगा। अगर ए बोलता है यस मैं 300 में दे दूंगा, तो ए ने बी के काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अगर ए चाहे तो मना भी कर सकता है कि मैं तेरे को 300 में नहीं दूंगा, तो वो उसके काउंटर ऑफर को रिजेक्ट कर देगा। तो ये होता है काउंटर ऑफर। अब आती है बात क्रॉस ऑफर की। क्रॉस ऑफर क्या होता है? तो क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि जब कोई दो व्यक्ति हैं, मान लो कोई ए है कोई बी है, वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को ऑफर बना रहे हैं, एक ही डेट पे बना रहे हैं, एक टाइम पे बना रहे हैं, थ्रू पोस्ट बना रहे हैं, पोस्ट मतलब लेटर के थ्रू बना रहे हैं। पुराने समय में क्रॉस ऑफर चलता था, आज के टाइम पे क्रॉस ऑफर की कोई वैलिडिटी नहीं है। काउंटर ऑफर की भी है, जनरल ऑफर की भी है वैलिडिटी, स्पेसिफिक ऑफर आज के टाइम पे भी होता है, पर हाँ क्रॉस ऑफर आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। ये पुराने समय में होता था जब लेटर के थ्रू, जब मोबाइल फोन नहीं होते थे, मेल्स नहीं होती थी, लेटर के थ्रू काम होता था, उस टाइम पे ये ऑफर चलता था क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि मान लो जब दो पार्टीज, एक ए है एक बी है, वो पोस्ट के जरिए दोनों एक दूसरे को कोई ऑफर बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए बोलता है बी को 1 जनवरी को पोस्ट लिखता है, लेटर लिखता है और बोलता है कि मैं अपनी घड़ी तेरे को 500 रुपये में बेचना चाहता हूं। और उसी दिन 1 जनवरी को बी भी क्या करता है, वो ए के लिए ऑफर बनाता है कि ए मैं आपकी घड़ी 500 रुपये में लेना चाहता हूं। तो दोनों के जो टर्म एंड कंडीशन है ऑफर की वो सेम है। ये बोल रहा है मैं तेरे को 500 रुपये में अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ, बी बोल रहा है मैं तेरी 500 रुपये में घड़ी लेना चाहता हूँ। वो दोनों लेटर लिख रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है कि ऐसा ऑफर ये बना रहा है, एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ना तो ए को पता है कि बी भी मेरे को ऐसा लेटर लिख रहा है
कि वो मेरी घड़ी 500 में लेना चाहता है, और ना बी को पता है कि ए भी मुझे कोई ऐसा लेटर लिख रहा है और वो मुझे अपनी घड़ी 500 में देना चाहता है, ऐसा पता नहीं है। पर दोनों एक दूसरे को ऑफर बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति अवेयर नहीं है, वो लेटर के माध्यम से ऑफर बना रहे हैं, सेम डेट पे बना रहे हैं, थ्रो पोस्ट बना रहे हैं और अंडर सेम टर्म एंड कंडीशन बना रहे हैं। टर्म एंड कंडीशन भी सेम है, दोनों 500 रुपये की बात कर रहे हैं। तो ये ऑफर होते हैं क्रॉस ऑफर, मतलब दोनों के ऑफर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये होते हैं क्रॉस ऑफर। इन ऑफर की कोई वैलिडिटी नहीं होती, ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं माने जाते। तो आप जो है ये क्रॉस ऑफर में लिख लोगे। अगर आपको ये नोट्स में हमारे चाहिए तो आप मैसेज कर दे, पेड नोट्स हैं मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे हर चीज़ लिख नहीं पाऊंगा, आप खुद समझदार हैं, पर अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, हमारा ये कंप्लीट हो गया हमारा रिवीजन सेशन। मैं यहीं पर बताना चाहूँगा आपको फिर से कि हमने इंडियन पिनल कोड के ऊपर लेक्चर बना रखे हैं, लॉ ऑफ टोर्ट के ऊपर लेक्चर बना रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर बना रखे हैं, CRPC के ऊपर बना रखे हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट 2 के ऊपर, हिंदू लॉ के ऊपर, मुस्लिम लॉ के ऊपर, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर बना रखे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जाके आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए किस पे आपको नए लेक्चर चाहिए, आपको मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे से पेड वीडियोस लेना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, आपको कुछ अमाउंट आपको देना है, आपने साल भर मेहनत नहीं की है, 6 महीने आप नहीं पढ़े हैं, 2 महीने आप नहीं पढ़े हैं, कुछ अमाउंट देके आपको इतना अच्छा रेलेवेंट मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे कि आप बड़े अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। प्लस आप अपना कोई अच्छा टेस्ट देना चाहते हैं, नेट का देना चाहते हैं या कोई जुडिशरी का देना चाहते हैं, वहाँ भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो गाइज आप वो हमारे परचेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आप हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।